और अब आपको ले चलेंगे हम पंचकुला, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। यहां पर कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक तंवर के समर्थकों ने बीजेपी आज ज्वाइन की है। तस्वीरें आप देखिए, अशोक तंवर के समर्थक आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम मनोहर लाल मंच पर मौजूद हैं और अशोक तंवर इनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं अब सीएम मनोहर लाल। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला से। आज अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। अशोक तंवर के कई समर्थक हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा और कई अन्य नेताओं ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं अब सीएम मनोहर लाल। पंचकुला से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। अशोक तंवर मंच पर मौजूद हैं। अशोक तंवर के कई समर्थक हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा में लगातार कार्यक्रमों को किया जा रहा है। इसी बीच आज बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। अशोक तंवर के कई ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही साथ कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं पंचकुला। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। ताबड़तोड़ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी बीच आज कई अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। पंचकुला से आप देख रहे हैं तस्वीरें। मंच पर सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं, अशोक तंवर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद हैं। इनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मंच पर आसीन हैं। इस मौके पर नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। मंच पर विराजमान आज के इस भारतीय जनता पार्टी के विचार में शामिल होने वाले सभी प्रमुख नेतागण, सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, गरीब गांव की आवाज, ऐसे हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के दिलों पर राज करने वाले हरियाणा के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हम सब के बीच में समय दिया। मैं इनका यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ ही हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी अगुवाई में ज्वाइन किया है। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता अशोक तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय बंतो कटारिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण भंडारी जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी,
हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, जिला के हमारे दोनों महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, परमजीत कौर जी, हमारे सह कोषाध्यक्ष वीरेंद्र गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैं तंवर साहब के साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष था कांग्रेस के अंदर। ओम प्रकाश देवी नगरिया जी ने पिछले लोकसभा में इन्होंने ज्वाइन किया, आज हरियाणा सरकार के चेयरमैन हैं। ऐसे हमारे ओम प्रकाश देवी नगर जी और पूरे हरियाणा से आदरणीय अशोक तंवर जी ने कहा, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था कि अभी अब और बहुत सारे साथी हमारे रह गए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करना है। और आज ये कार्यक्रम, ये शुभ दिन आज आया है। आज इंद्र देवता भी प्रसन्न है और मोतियों की माला की बौछार आप सबके ऊपर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ आप सब नेतागण आज जुड़ेंगे। मैंने स्वयं आप लोगों के बीच में जाकर के आप लोगों के गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल करके आप सबको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ साथियों को और सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और मेरी आप लोगों से अपील है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया नेतागण का कहीं सम्मान कम नहीं होने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमारे बीच में आज हमारे रेवाड़ी के पूर्व विधायक आदरणीय रणधीर कापड़ीवास जी, वो भी मंच के ऊपर है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बीच में ज्ञानचंद जी अधोया, कहां है ज्ञानचंद जी? ऊपर आ गए हैं। ज्ञानचंद जी अधोया, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने पार्टी की सेवाएं की थी पीछे, परंतु रास्ता भटक गए थे। इन्होंने कहा कि कोई रास्ता सही नहीं है, एक ही रास्ता इस देश में सही है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचार का रास्ता है। और आज ये फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर वो ज्वाइन करने के लिए वो प्रदेश की बड़ी लिस्ट बनी हुई है। ऐसे ऐसे लोग चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी अन्य दल के हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज ज्वाइनिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज आप उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आने वाले समय के अंदर जो दुनिया का गौरव, दुनिया के अंदर भारत का नाम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, हमें गर्व होता है। ऐसे
का बच्चा भी हरियाणा सरकार में अधिकारी लग जाता है। ये कल्पना से परे की बात है। पहले ये विचार भी नहीं होता था। मेहनत करता था गरीब का बच्चा, परंतु वो अगर अच्छी जगह सिलेक्ट होना चाहे सिलेक्ट नहीं हो सकता था। परंतु उसका रास्ता साफ करने का काम हरियाणा प्रदेश की जन जन की आवाज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। आज किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक बच्चे को लगवाने के लिए माँ बाप की जुतियां टूट जाती, बच्चा नहीं लगाता, ऐसी हालात है। परंतु आज किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर एक गांव में मेरा कार्यक्रम था और जब मैं उस गांव के अंदर बोल करके हटा तो गांव के युवा इकट्ठे होकर के आए मेरे पास। 700-800 लोग थे, गांव के, बड़ा गांव था। और वो गांव के युवा इकट्ठे होकर के आए और मुझे कहने लगे कि सांसद जी, हम आपकी सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने जो नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, इसके कारण हम आपके साथ खड़े हैं। ये हमारे युवाओं की आवाज है। ये ऐसा नेतृत्व जो गरीब की भी सुनता है, जो समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की चिंता करता है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में ज्वाइन कराने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, कोई भी दूर दराज कार्यकर्ता कहीं पर भी बैठा है, आपके सम्मान को ये भारतीय जनता पार्टी कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनके नेतृत्व में आप सब आज यहाँ उपस्थित हैं। तो पंचकुला से सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा बीजेपी का कुनबा बड़ा है और बीजेपी में शामिल लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी मिशन 2024 में जुटी है और अभी अभी अपने संबोधन में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है और रणधीर कापड़ीवास भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा। प्रदेश में बीजेपी के विचार का रास्ता सही है।